परप्रांतियों के रजिस्ट्रेशन मुद्दे पर कांग्रेस सेवादल ने जहां खुलकर मुंबईकरों के स्पोर्ट में आ गई है, वहीं सरकार का बचाव करते हुए भाजपा के खिलाफ आक्रामक हो गई है। कांग्रेस सेवादल के मुंबई अध्यक्ष सतीश मनचंदा ने भाजपा पर करारा प्रहार करते हुए कहा है कि लॉकडाउन में जब परप्रांतीय पैदल अपने गांव जा रहे थे, तब भाजपा कहां थी। सतीश मनचंदा ने न्यूज स्टैंड 18 से एक बातचीत में कहा कि कांग्रेस हर मुंबईकर के साथ खड़ी है, किसी को घबराने व डरने की जरूरत नहीं है। अपराधी की कोई जाति, धर्म और भाषा नहीं होता, अपराधी सिर्फ एक गुनहगार होता है। उन्होंने आगे कहा कि आगामी मनपा चुनाव को देखते हुए भाजपा इस मुद्दे को उठा रही है। इस बार उनकी 80 सीट भी नहीं बचने वाली है। अब यह अपनी 80 सीट को बचाने की चिंता करे। आप मुझे बताइए, 80 सीटें हैं बीजेपी के पास, अब वो 80 सीटों को बचा ले, लड़ाई सिर्फ 80 सीटों पे है। अरे परप्रांतियों को पता नहीं बीजेपी उस समय कहाँ थी जब कोरोना काल में परप्रांतीय पैदल चल रहे थे, गाड़ियां बंद थी, रास्ते में उनके रिक्शा पकड़े जा रहे थे, गाड़ियों से कुचले जा रहे थे, तब वो भी तो परप्रांतीय थे। और जो परप्रांतीय जा रहे थे बॉर्डर पे, उनको रोका जा रहा था। ये तो महाराष्ट्र की सरकार, जो 3 पार्टियों की सरकार है, उन्होंने गाड़ियां चलाई। असलम शेख ने मांग करके कुर्ला टर्मिनस से कितनी गाड़ियां गई हैं। भाई जगताप के प्रयत्नों से परप्रांतियों को जो उनके घरों तक पहुंचाया है, आज तक 22 महीने से आज भी कांग्रेस परप्रांतियों को और दूसरे लोगों को भी मुफ्त में राशन बांट रही है। मोदी जी तो 5 किलो राशन देके 2 रुपये किलो वाला 940 रुपये की गैस के ऊपर उसको पकवाते हैं। तो क्या जनता उनसे भ्रमित हो गई? जनता को सब पता लग चुका है, झूठ का पेड़ एक ही बार फलता है, बार बार नहीं फलता है। पहले तो मैं आपको बता दूं, मुंबई एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। यहाँ पर ज़्यादा करके मेजॉरिटी जो है 77% अदर देन महाराष्ट्रियंस है। बाकी रहा सवाल परप्रांतियों का, तो आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, वोटर कार्ड है और हमारा पैन कार्ड है। क्या ये सब चीज़ें सफिशेंट नहीं हैं? उद्धव जी ने क्या कहा है और क्या आदेश है, उसकी अभी तक जानकारी नहीं है, मैंने पढ़ा नहीं है। ज्ञात हो, राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बाहर से मुंबई आने वालों का पुलिस रिकॉर्ड रखने के आदेश दिया है। इस आदेश के बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार परप्रांतीय का मुद्दा बनाकर मुख्यमंत्री पर हमला कर रही है। इसके जवाब में मुंबई कांग्रेस सेवादल के अध्यक्ष सतीश मनचंदा ने कहा कि भाजपा एक असंतुष्ट आत्मा है, अब उसका दिया बुझने वाला है। भाजपा एक असंतुष्ट आत्मा है, अब उसका दिया बुझने को है। भाजपा तो कुछ भी डिमांड करेगी। आपने देखा अखबारों के अंदर ममता बनर्जी जिसको इतना विरोध किया, उसकी उपलब्धियां दिखा करके ऊपर योगी महाराज को खड़ा कर दिया। बीजेपी ने पिछले 7 सालों में शौचालय बनाने के सिवा दूसरा कोई कार्य नहीं किया। अमित शाह ने एनआरसी लाया था, उसका क्या हुआ? यह लोग ममता बनर्जी के कार्य को अपना बताने वाले लोग हैं। उन्होंने आगे कहा कि यह लोग 70 साल से बनाई गई सरकारी संपत्ति को बेचने का काम कर रहे हैं। अब इनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है, सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। श्री मनचंदा ने आगे कहा कि भाजपा एक दिशाहीन पार्टी है। यह लोग सरदार पटेल का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी का नाम दे रहे हैं। जनता अब इनके झांसे में आने वाली नहीं है। जो देश को बेच रहे हैं, जो 70 साल के बनाए सरकारी एसेट बेच रहे हैं, अब मुद्दा कुछ है नहीं, उस मुद्दे से भटकाने के लिए कर रहे हैं। बीजेपी इसको मुद्दा बनाती तो एनसीआर को भी मुद्दा बनाए ना। असम के लोगों का भी क्या हुआ, उसका 370 का क्या हुआ, 3 तलाक का क्या हुआ? ये 4 कदम आगे बढ़ते हैं और 10 कदम पीछे हट जाते हैं। तो बीजेपी एक दिशाहीन संगठन हो गया है, उसकी बंद मुट्ठी खुल चुकी है। जनता जान चुकी है कि जुमलेबाज हैं, झूठे आश्वासन देने बाज हैं। इनके नेता लोग सरदार पटेल का नाम बदल के मोदी खुद के नाम का स्टेडियम बनाता है। इससे बड़ा देश का और क्या दुर्भाग्य हो सकता है? जनता इनके बात में नहीं आने वाली। कितने मुद्दे बनाने हैं, बनाने दीजिए।